दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी जिसमें कहा जाता है कि अगर पुलिस अपनी पे आ जाए तो कातिल भले ही जमीन की 7 परतों के नीचे छुप जाए, पुलिस उसे वहां से भी खोद के निकाल लाती है। आज की कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है। लगभग 4 साल से कैदी जो है पुलिस से फरार हो गया था। मतलब कि उसे उम्र कैद की सजा मिली थी, लेकिन वो अचानक से ही ऐसे गायब हो गया जैसे मानो गधे के सर से सींग। पुलिस उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो पुलिस को कहीं मिलता नहीं है। और जब वो पुलिस को कहीं भी नहीं मिलता तो हाई कोर्ट क्या करती है, डीजीपी साहब के पास एक लेटर भेजती है। और उस लेटर में लिखा होता है कि आपकी पुलिस आखिर ऐसा क्या कर रही है कि वो कातिल अभी तक पुलिस को नहीं मिला। अब जब हाई कोर्ट की तरफ से ये लेटर डीजीपी साहब के पास जाता है तो डीजीपी साहब क्या करते हैं, एक स्पेशल टीम बनाते हैं उस कातिल को ढूंढने के लिए। और कुछ ही समय में उस कातिल को पकड़ लिया जाता है। और जब कातिल को पकड़ा जाता है दोस्तों, अगर आप उसके बारे में जानेंगे कि आखिर कातिल को कैसे पकड़ा गया तो आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल ये कातिल जो है एलपीजी का जो सिलेंडर है उसे बुक करता था, और उसी बुकिंग के चक्कर में ये कातिल पुलिस वालों की हत्थे चढ़ जाता है। और ये कैसे हत्थे चढ़ जाता है वो आज की कहानी में आपको पता चलेगा। और आखिर इसने कत्ल किसका किया था और इसे उम्र कैद की सजा क्यों हुई थी, ये भी आपको आज की कहानी में ही पता चलेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है पंजाब प्रदेश के अबोहर ज़िले से। अबोहर ज़िले में अबोहर कैंट है, और अबोहर कैंट के पास भारतीय सेना के ऑफिस हैं। वहाँ पे भारतीय सेना तैनात भी है, और यहीं पे तैनात हैं कैप्टन संदीप तोमर। कैप्टन संदीप तोमर जो है मूल रूप से कानपुर के रहने वाले थे, और उन्हें एक क्वार्टर मिला हुआ था अबोहर कैंट के पास, वो वहीं पे रहते थे। साल 2013 में इनकी शादी कानपुर की रहने वाली श्वेता सिंह से होती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक रहता है। शादी हुई थी फरवरी 2013 में। अब शादी के बाद जो कैप्टन हैं वो अबोहर चले जाते हैं, और कुछ समय बाद जो उनकी पत्नी है श्वेता सिंह, उन्हें भी अपने पास अबोहर ही बुला लेते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था। अब दोनों पति पत्नी वहीं पे रहते थे। शादी के बाद सब कुछ ठीक था और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन क्या होता है दोस्तों, अचानक से ही शादी के पूरे 5 महीने बाद यानी कि 9 जुलाई 2013 को पता चलता है कि जो उनकी पत्नी है श्वेता सिंह, उनकी लाश घर के अंदर मिली है, और वो फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। जैसे ही संदीप तोमर को ये वाली बात पता चलती है तो वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस को फ़ोन करके अपने सरकारी आवास पर बुलाता है। पुलिस उनके पास आती है, लाश को जब्त करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और जो कैप्टन है संदीप तोमर, उनसे पूछा जाता है कि आखिर आपकी पत्नी ने ऐसा क्यों किया। तो संदीप तोमर कहते हैं कि घर में छोटी मोटी बात होती रहती हैं, उसी की वजह से इसने आत्महत्या कर ली। अब दोस्तों, होता क्या है, जो उनकी पत्नी है श्वेता सिंह, उसका पोस्टमार्टम होने के लिए जाता है। इधर से जो श्वेता सिंह के जो परिवार वाले हैं, उसके माता पिता हैं, वो सभी अबोहर पहुंच जाते हैं जहां पे उनकी पत्नी की मौत हुई थी। अब जैसे ही जो श्वेता सिंह के पिता हैं राम नरेश अबोहर पहुंचते हैं और अपनी बेटी की लाश को देखते हैं तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो सीधे जाते हैं थाने, और थाने में जाके अपने दामाद कैप्टन संदीप तोमर के खिलाफ FIR दर्ज करा देते हैं। उनके माता पिता के खिलाफ भी FIR दर्ज करा देते हैं, और वो कहते हैं कि इन लोगों ने मेरी बेटी की हत्या की है। ये लोग मेरी बेटी को जो है दहेज के लिए तड़पाते थे, मारते थे, पीटते थे, और इन लोगों ने ही उसे उकसाया है, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की है। अब इधर से जो संदीप तोमर है, उसके ससुर ने जो है इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, इनके माता पिता के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। और दूसरी तरफ जो उसकी पत्नी है श्वेता सिंह, उसका जो है पोस्टमार्टम हो रहा था। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ हो जाता है कि जो उनकी पत्नी है श्वेता सिंह, वो फांसी पे लटकने की वजह से नहीं मरी, बल्कि श्वेता सिंह का जो है गला घोटा है, जिसकी वजह से उसका दम घुटा है, और उसकी वजह से उसकी मौत हुई है। श्वेता सिंह के घर पे कोई नहीं आता था, और जिस समय पे श्वेता सिंह की मौत हुई थी उस समय पे उसका पति संदीप तोमर ही घर पे था।
इसीलिए क्या होता है दोस्तों, संदीप तोमर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके माता पिता को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब संदीप तोमर के ऊपर केस चलता है। 1 साल का समय लगता है। इस केस को जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में देखा जाता है। 1 साल के अंदर ही संदीप तोमर को उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है और उसके जो माता पिता हैं उनको रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि उस समय पे माता पिता वहाँ पे थे नहीं। हत्या संदीप तोमर ने की है, इसीलिए संदीप तोमर को उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। अब संदीप तोमर जो है पूरे 5 साल तक जेल में रहता है। अब 5 साल तक जेल में रहने के बाद वो क्या करता है, हाई कोर्ट में अप्लाई कर देता है और हाई कोर्ट में कहता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की है, उसने खुद ही आत्महत्या की थी, मुझे फंसाया जा रहा है और मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। अब हाई कोर्ट में उसके ऊपर जब केस चलता है तो 5 साल तक केस चलता है। 5 साल बाद संदीप तोमर जो है जमानत पे बाहर आ जाता है, यानी कि साल 2019 में हाई कोर्ट जो है संदीप तोमर को जमानत दे देती है। अब संदीप तोमर जमानत में बाहर आ जाता है और जैसे पहले रहता था वैसे रहता है। जब उसको जेल हुई थी पहली बार तभी उसकी नौकरी चली गई थी, वो कैप्टन नहीं रहा था। लेकिन साल 2019 में जब वो जमानत पे बाहर आता है तो बाहर आराम से घूमता है, फिरता है, खाता है, पीता है। ये वाली बात उसके ससुर यानी कि श्वेता सिंह के पिता को बहुत बुरी लगती है। इसीलिए वो क्या करते हैं, हाई कोर्ट में जाके कहते हैं कि देखिए मेरी बेटी का हत्यारा है और मेरी बेटी का हत्यारा खुलेआम घूम रहा है। अब उसके खिलाफ और भी एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं। उसमें साफ हो जाता है कि संदीप तोमर ने ही अपनी पत्नी श्वेता सिंह की हत्या की थी। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, साल 2022 में यानी कि साल 2022 में जो हाई कोर्ट है वो निचली अदालत के फैसले को ही आगे बढ़ा देती है, यानी कि जो हाई कोर्ट है वो भी संदीप तोमर को उसकी पत्नी का हत्यारा मानते हुए उसको उम्र कैद की सज़ा सुना देती है। यानी कि अब संदीप तोमर को ज़िंदगी भर जेल में रहना होगा। अब दोस्तों होता क्या है, जब कोर्ट सज़ा सुनाती है तो उसमें क्या होता है, जो कातिल है या जो मुलजिम है उसे खुद ही कोर्ट में जाके सरेंडर करना पड़ता है या फिर पुलिस जाती है उसे गिरफ्तार करके ले आती है। अब ये जो है खुद कोर्ट में नहीं गया, ना ही इसने कोई सरेंडर किया। अब पुलिस इसके घर पे जाती है और जब पुलिस इसके घर पे जाती है तो पता चलता है कि संदीप तोमर तो घर से गायब है। अब संदीप तोमर गायब था, अब उसे ढूंढा जाता है हर जगह, लेकिन संदीप तोमर कहीं मिलता ही नहीं है। कोर्ट में फैसला सुनाई दिया गया था कि इसको पूरी उम्र जो है जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन संदीप तोमर जो है अपनी जगह से गायब हो जाता है। अब दोस्तों होता क्या है, जब संदीप तोमर घर से गायब हो जाता है, 1 साल बीत जाती है, 2 साल बीत जाती हैं, 3 साल बीत जाती हैं, लेकिन संदीप तोमर मिलता नहीं है। और जब संदीप तोमर नहीं मिलता तो जो उसका ससुर है यानी कि श्वेता का पिता जिसका नाम राम नरेश है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो हाई कोर्ट में अर्जी लगाता है और वो कहता है कि साहब आपने संदीप तोमर को जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, लेकिन संदीप तोमर आज़ादी से घूम रहा है, पुलिस ने उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस आखिर ऐसा क्या कर रही है कि संदीप तोमर अभी तक उनके हाथ नहीं लगा। संदीप तोमर कहाँ है, मेरी बेटी का हत्यारा कहाँ है, उसे हम चाहते हैं कि आप उसे सजा दें, उसे जेल में डालें, लेकिन वो आराम से बाहर चैन की ज़िंदगी गुजार रहा है। अब जब ये वाली बात सामने आती है तो हाई कोर्ट क्या करती है, जो पंजाब के डीजीपी हैं उनके पास एक नोटिस जारी करती है और नोटिस में साफ साफ लिखा होता है कि आपकी पुलिस आखिर क्या कर रही है, इतने समय से संदीप तोमर गायब है, उसे क्यों नहीं ढूंढ रही आपकी पुलिस। अब जैसे ही ये नोटिस पंजाब के डीजीपी साहब के पास जाता है तो जो डीजीपी साहब हैं इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और फिर एक टीम बनाई जाती है और वो स्पेशल टीम होती है सिर्फ संदीप तोमर के लिए। अब वो टीम संदीप तोमर को कैसे भी ढूंढ के लाएगी, कहीं से भी ढूंढ के लाएगी, चाहे वो पाताल में से खोद के लाए, लेकिन अब संदीप तोमर को ढूंढ के लाना ही लाना है। अब इसके बाद जो टीम है वो अपने काम पर लग जाती है और जब वो टीम अपने काम पर लगती है सबसे पहले वो क्या करती है, नेशनल इंटेलिजेंट ग्रिड है जिसे NIG भी बोलते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन ग्रिड के पास जाती है और उनसे संपर्क साधती है। पुलिस की टीम उनसे कहती है कि एक शख्स है संदीप तोमर जो कि पहले सेना में कैप्टन हुआ करता था, अब उसने जो है अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, पुलिस उसे बहुत समय से ढूंढ रही है लेकिन वो मिल नहीं रहा है, इसीलिए हमें जो है उसके पैन कार्ड की जानकारी चाहिए, सटीक जानकारी चाहिए। अब
एनआईजी उसे पुलिस वालों को जो है उसके पैन कार्ड की पूरी जानकारी दे देती है। पैन कार्ड की जानकारी लेने के बाद जो पुलिस की टीम है वो क्या करती है, देश भर के जितने भी बैंक थे, चाहे प्राइवेट थे, चाहे सरकारी थे, चाहे बड़े थे, चाहे छोटे थे, उन सभी बैंकों में इस पैन कार्ड के नंबर को भेजा जाता है और उनसे पूछा जाता है कि इस पैन कार्ड से आपके बैंक में पूरे देश में कहीं पे भी कोई बैंक अकाउंट लिंक है तो आप हमें बताइए, क्योंकि हम इसे बहुत समय से ढूंढ रहे हैं। ये एक कातिल है और ये फरारी काट रहा है, यानी कि ये गुमशुदा की ज़िंदगी काट रहा है और हमें लगता है कि शायद इसका किसी न किसी बैंक में अकाउंट ज़रूर होगा। अब दोस्तों, ये देश के सारे बैंकों में पहुंचा दी जाती है खबर, और जब देश भर के सारे बैंकों में ये वाली खबर पहुंचाई जाती है तब जाके एक प्राइवेट बैंक सामने आता है और वो कंफर्म करता है कि ये जो पैन नंबर है ये हमारे बैंक में इसका एक अकाउंट है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो पुलिस वाले सतर्क हो जाते हैं कि अब एक अकाउंट मिला जो कि एक बैंक में है और पैन नंबर उसमें कनेक्ट है और अकाउंट जो है चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जो अकाउंट है वो बंद हो, अकाउंट चल रहा था और उसमें हर महीने सैलरी आती थी। अब दोस्तों, इस बैंक के बारे में जानकारी ली जाती है और ये बैंक कहाँ पे है ये भी जानकारी ली जाती है। ये बैंक मध्य प्रदेश के पांडुर्णा जिले में था और यहीं पे संदीप तोमर जो है अपना नाम बदल के रह रहा था। संदीप तोमर यहाँ पे एक नामी कंपनी में काम करता था और वो भी अच्छे पद पे काम करता था और सैलरी भी बहुत अच्छी आती थी, हर महीने आती थी। अब बैंक के बारे में पता चल गया। बैंक से संदीप तोमर का जो नया नंबर है वो भी पुलिस वालों को मिल जाता है और जैसे ही बैंक से जो नया नंबर है पुलिस वालों को मिलता है तो पुलिस वाले सबसे पहले क्या करते हैं, उसके मोबाइल की CDR निकलवाते हैं। CDR में संदीप तोमर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है और अब उसकी करंट लोकेशन निकाली जाती है। अब दोस्तों, करंट लोकेशन तो पुलिस वाले निकाल रहे थे, लेकिन जो पिन पॉइंट थी, जो कि पिन लोकेशन थी, वो पुलिस वालों को मिल नहीं पा रही थी। पुलिस वालों ने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिल पाती। अब जब पिन लोकेशन नहीं मिलती तो पुलिस वाले क्या करते हैं, जो संदीप तोमर का अकाउंट था उसकी ट्रांजैक्शन को अच्छी तरह से देखते हैं और जब अच्छी तरह से ट्रांजैक्शन देखी जाती है तो उसमें एक ट्रांजैक्शन पे पुलिस वालों का फोकस जाता है और वो फोकस जाता है LPG गैस के सिलेंडर की बुकिंग की ट्रांजैक्शन पे। होता क्या है, संदीप तोमर हर महीने LPG गैस का सिलेंडर ऑर्डर करता था और उसे अपने अकाउंट से ही पे करता था। भारत गैस का सिलेंडर आता था। अब पुलिस वाले सीधे जाते हैं उस डीलर के पास जहां से संदीप तोमर के घर पे सिलेंडर जाता है और उसे पूरी डिटेल बताते हैं कि इसका घर कहाँ है, आप हमें बताओ, क्योंकि आपका हॉकर उसके घर पे जाता होगा, वहाँ पे सिलेंडर देता होगा। अब संदीप तोमर के घर के बारे में पता चल जाता है और जैसे ही संदीप तोमर के घर के बारे में पता चलता है तो 28 मार्च 2026 को पुलिस सीधे संदीप तोमर के घर पे जाती है और उसे गिरफ्तार करती है और सीधे ही उसे जज साहब के घर पे लेके जाया जाता है। घर पे ले जाने के बाद चार्जशीट लगाई जाती है और चार्जशीट के बाद पहले तो उसे जेल भेजा जाता है और अब उसके ऊपर केस दोबारा से चालू हो गया है, क्योंकि पिछले 4 साल से संदीप तोमर गायब था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे कि आधार कार्ड क्यों बना रहे हैं, पैन कार्ड क्यों बना रहे हैं, इन्हें बैंक से लिंक क्यों कर रहे हैं। अब पता चल रहा है ना, इसलिए कर रहे हैं। संदीप तोमर पहले कैप्टन था सेना में, अब उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद वो 5 साल तक जेल में रहा, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गया। 2022 में हाई कोर्ट ने भी उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, लेकिन 2022 से लेकर 2026 तक वो ऐसे गायब रहा कि जैसे कि वो इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन पुलिस ने आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल की वजह से ही संदीप तोमर को गिरफ्तार कर लिया। अगर आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं बनेंगे तो ना जाने ऐसे कितने कातिल, कितने गुनहगार आज़ादी से ज़िंदगी जिएंगे और बाहर जाके और भी ना जाने कितने लोगों को परेशान करेंगे। इसीलिए आधार कार्ड और पैन कार्ड को बैंक से लिंक किया गया है, मोबाइल को लिंक किया गया है, ताकि आदमी की पूरी डिटेल सामने आ जाए। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।